यूपी में सबसे बड़ा उलटफेर कुंदर की सीट पर देखने को मिल रहा है। रुझानों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने यहां असंभव को संभव कर दिया है। जी हां, ठीक 33 सालों बाद इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस विधानसभा क्षेत्र में 65% मुसलमान वोटर हैं, वहां पर बीजेपी की जीत सही मायनों में बहुत बड़े मायने रखती है। बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह अब समाजवादी पार्टी से काफी आगे निकल चुके हैं। कुंदरकी की जीत को अब से 2 साल पहले रामपुर के उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब 55% मुस्लिम वोटर वाले रामपुर में भी बीजेपी जीत गई थी। एक तरह से कुंदरकी में भी रामपुर मॉडल काम कर गया है। जी हाँ, बात करते हैं साल 2022 की। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान जब सांसद बने थे, तो उन्होंने रामपुर से विधानसभा की सीट खाली हो गई थी। इसके बाद वहां पर उपचुनाव हुआ। आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर थी। जिस सीट पर आधे से अधिक मुसलमान वोटर हों, वहां से बीजेपी की हार तय मानी जा रही थी। उस समय आंजनेय सिंह मुरादाबाद के कमिश्नर थे। चुनाव के दिन वहां पर बहुत कम वोट पड़े, सिर्फ 31% मतदान हुआ। आजम खान ने आरोप लगाए थे कि उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया गया। चुनाव के जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। जिस रामपुर में आधे से अधिक मुस्लिम वोटर हैं, वहां पर आखिरी बीजेपी कैसे जीत गई। वहां पर आकाश सक्सेना बीजेपी के विधायक चुने गए। इस बार के यूपी के उपचुनावों में भी सबसे अधिक मतदान कुंदरकी में हुआ। यहाँ पर 57.7% वोटिंग हुई। इस सीट पर 65% मुसलमान वोटर हैं। मतदान के दिन अखिलेश यादव ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की। अखिलेश यादव ने तो आंजनेय सिंह का नाम लेकर उन पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप भी लगा दिए। जिस सीट पर सबसे अधिक मुस्लिम वोटर हैं, जिस सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ, जिस सीट पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम नेता को टिकट दिया, जिस सीट पर बीजेपी साल 1993 से चुनाव नहीं जीत पाई है, उसी कुंदर की सीट पर बीजेपी ने इस बार खेला कर दिया है। आखिर इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ? समाजवादी की पार्टी की हार के कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें एक तो यह है कि इस बार मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ एंटी कंबेंसी थी। समाजवादी पार्टी के लोकल नेताओं में गुटबाजी हो गई थी। और आखिरी वजह ये बताई जा रही है कि मुसलमानों में बीजेपी उम्मीदवार की एक अच्छी छवि थी। इसलिए इस बार कुंदर की सीट पर मुसलमानों का अच्छा खासा वोट बीजेपी को मिला है। जी हाँ, यूपी के कुंदरकी में इस बार 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह को छोड़कर सभी पार्टियों ने अपने अपने मुसलमान उम्मीदवारों को उतारा था। समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान को इसका नुकसान हो गया। मुस्लिम आपस में बट गए, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। कुंदरकी में करीब 70,000 तुर्क मुसलमान हैं। समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान के खिलाफ गैर तुर्क, खास तौर से चौधरी मुसलमान एकजुट हो गए। हाजी रिजवान की हार की एक और बड़ी वजह यह है कि आपस में गुटबाजी हो गई। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर वाली एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें उनके साथ रामपुर से पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीना बैठी हुई हैं। इन दोनों के बीच में ही 36 का आंकड़ा है। दोनों पर हाजी रिजवान की मदद नहीं करने का आरोप भी लगा है। अखिलेश यादव ने पार्टी में आपसी कलह रोकने की बहुत सारी कोशिशें की, पर पार्टी के लोग आपस में झगड़ते रहे और इसका नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जरूर हुआ है।